ये बजपा और जजपा कौन है जिसका नाम आप ले रहे हैं? तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। आप पूरा दुनिया बंद थी, इन्होंने तो कई हजार करोड़ की दारू डकार गई है। एक जो मंत्री वहां आया था कार की डिग्गी में बैठकर आया था प्रोग्राम में। एक मंत्री को मैंने देखा वो दीवार फांद कर उस प्रोग्राम के अंदर घुस रहा था। इनकी हालात ऐसे हो गए हैं कि इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करती जनता। ये षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री को लाया जा रहा था। इनकी शक्लें देखना नहीं चाहता था और ये बार बार कहता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, भारत तोड़ो पार्टी के लोग हैं। जब ये वोट के लिए आते हैं, इन्होंने धर्मों को तोड़ दिया, इन्होंने जातियों को तोड़ दिया, इन्होंने समुदायों को तोड़ दिया, इन्होंने भाईचारा को तोड़ दिया। तो आज ये वकीलों को तोड़ने के षड्यंत्र रच कर आना चाहते थे यहाँ, क्योंकि जब इनको पता चला कि भाई कैसे यहाँ मुख्यमंत्री को घुसाया जाए। ये घुसाया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि घुसना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले भी ये घुस कर यहाँ एक कार्यकारिणी मीटिंग करके गया और मुझे अपनी आंखों से देखा कैसे घुसते हैं ये। एक जो मंत्री वहां आया था कार की डिग्गी में बैठकर आया था प्रोग्राम में। एक मंत्री को मैंने देखा वो दीवार फांद कर उस प्रोग्राम के अंदर घुस रहा था। इनकी हालात ऐसे हो गए हैं कि इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करती जनता। और ये आज अपनी शक्लें कहने को तो आए थे वकीलों को दिखाने के लिए, हमें इनकी जरूरत नहीं थी। यहाँ कल शाम को इन्होंने हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर दबाव बनाया गया, उसको लालच दिया गया पहले तो, लेकिन वो लालच में नहीं आया। फिर उसको दबाव बनाकर ये प्रोग्राम जबरदस्ती लाया गया। लेकिन उसके बाद हम कम से कम ये मान के चलिए एक भी वकील उनकी फेवर में नहीं था। 99% इस प्रोग्राम के खिलाफ थे और 200-250 वकीलों ने आगे प्रदर्शन किया था और हमने काले झंडे अपने हाथों में लिए हुए थे और हमने पुरजोर एक प्रोग्राम बनाया था, किसी तरह इसको घुसने नहीं देंगे। ये केवल मात्र माहौल खराब करने के लिए आते हैं। और लालच क्या दिया गया कि जी हम यहाँ फंड्स देंगे, यहाँ देंगे। अरे तुमने कितनी बार अफवाह फैलाई है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए बटन दबा के हजारों करोड़ रुपए भेज दिया। अरे मुख्यमंत्री जी अगर इतने ईमानदार आप छवि के व्यक्ति हो और आप सच में देना चाहते हो बाहर को, तो चंडीगढ़ से बटन दबा दीजिए। उस बटन को, जो आप बटन आपके पास है, जो फंड आपके पास है, दे दीजिए हमारी बार में। आप कितनी ईमानदारी पता लग जाएगी। और एक मैसेज और देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को भी और पूरी प्रशासन को भी और सरकार को भी कि आज हमारी बार की ऊपर से भी कॉल हो गया, पंजाब हरियाणा बार से और हमारी भारत उसके दिल्ली से भी हमारी मैसेज आ गया कि हम इनका पुरजोर वकील पूरा उनका विरोध करेंगे, इनको कहीं घुसने नहीं देंगे। ये बजपा और जजपा कौन है जिसका नाम आप ले रहे हैं? तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। आप पूरा दुनिया बंद थी, इन्होंने तो कई हजार करोड़ की दारू डकार गई है। ये तो एक षड्यंत्र के तहत देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हरियाणा का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हम इनको यहाँ बार में कभी घुसने नहीं देंगे। और आप देखना, अगर ये किसी बार में चले जाए, इन्होंने एक प्लान किया था भी यमुनानगर बार में किसी तरह घुस जाए तो एक रास्ता खुल जाएगा वकीलों के बीच में जाने का। वो रास्ता इनका आज बंद हो चुका है और कहते हैं कि नहीं आएगा। लेकिन हमें इनका भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, भेष बदल के आ सकते हैं। एक तो प्रोग्राम में ये कई मंत्री और कई नेता तो मुंह काला करके आ जाते हैं ताकि जनता ना पहचान सके। इनके हालात ऐसे हो गए हैं, हमें भरोसा नहीं है। हो सकता है पिछले दरवाजे से आ जाए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का यहाँ आने का प्रोग्राम था। हिंदुस्तान के अंदर 7-8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान लगातार 3 कृषि बिलों के खिलाफ, MSP पर कानून बनाने के लिए और बिजली बिल 2020 को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन मंत्रियों को, MLA को कहीं भी घुसने नहीं दिया जा रहा। ये यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था। तो जो किसान यहाँ पर किसान समर्थित वकील हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 7 साल से एक भी यहाँ नहीं आया बार में, जबकि हमारे बार के लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट की है। अब ये इस समय में जबकि हालात खराब हैं और कोई इसको घुसने नहीं दे रहा, यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। और बार के ऊपर भी इन्होंने इतना दबाव बनाया है, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर भी, कि उसने जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई। जनरल हाउस की मीटिंग बुलाए बगैर ही ऐसा प्रोग्राम किया है। तो हम सभी वकील इकट्ठे हुए हैं उसका विरोध करने के लिए। और ये कहते हैं कि इन काले कानूनों के अंदर काले कानून नहीं है, इन कानूनों से आज़ादी मिलेगी। कौन सी आज़ादी मिलेगी? एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर पहले किसान अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता था, अपनी मर्जी से मोटर डलवाता था, जिस कंपनी की उसकी इच्छा थी। अब उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। कोई वो सवाल की मोटर है वो डलवाना जरूरी हो गया। उसके अलावा जो लोगों की समस्याएं, इसके पेट्रोल डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, खाने के तेल के रेट कितने बढ़ गए हैं और चीज़ों के रेट, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं, ना बेरोजगारी की तरफ ध्यान है। और जब डीजल का रेट 65-60 रुपये था, तब ये नंगे होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे।